जावा डेवलपर या कह सकते हैं जावा फुल स्टैक डेवलपर पावर्ड बाय एआई। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एज एन डेवलपर एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर में हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते। अब आप बोलोगे कि क्या अभी भी जॉब अवेलेबल है? बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जावा एंड इट्स सब्सिक्वेंट फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे। डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हो और क्या पढ़ते हो। क्या आप सिर्फ ऊपर ऊपर चीजों का डेफिनेशंस रट लेते हैं, सेम डेफिनेशन सभी 100 लोग बोलते हैं, वैसा आपको नॉलेज है? या फिर आपको इन डेप्थ नॉलेज है जहां पे आप उसको पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो, राइट? हमारे कोर्स के अंदर में इस जेटीसी में जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के पावर्ड बाय एआई के कोर्स में आपको एकदम डिटेल में समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि बहुत जल्दी तो, बहुत शॉर्ट तो ये कोर्स नहीं रहने वाला है, बहुत कम टाइम में तो ये कंप्लीट नहीं होगा। कम से कम 7 महीने 8 महीने आपको लगेंगे डिटेल में आप पढ़ते हैं तो। लेकिन एक बात की आपको एश्योरिटी एंड गारंटी जरूर दे सकते हैं कि आप इन पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बहुत सारे एप्लीकेशंस पे, बहुत प्रोजेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं इन अ कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक सिंगल सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या क्या वो कर सकता है, ऑल दैट थिंग्स यू कैन डू। लेकिन इसके लिए आपको 7 से 8 महीने का टाइम बहुत डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा। हमारा ये जो कोर्स होने में, आई डिस्कस द टॉपिक्स ऑल्सो, बट इस कोर्स में क्या होगा, 2 फॉर्मेट्स हैं बेसिकली। एक है रिकॉर्डेड, दूसरा है लाइव। लाइव पूरा लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव रहेगा, विच मीन्स दैट कि हमें देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच कैन बी कंप्लीटेड वेरी फास्ट, जहां हम टाइम सेव कर सके, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अराउंड 450 टू 500, इवन मोर देन दैट। इतने आवर्स का ये कोर्स होगा, तो हमें टाइम सेव करके चलना होगा कि कहां बचा सकते हैं। इसमें कम से कम 4 to 5 प्रोजेक्ट्स वी विल डिस्कस की एक प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से स्क्रैच से कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी कोई सोशल मीडिया ऐप हो गया, कोई फूड कैटरिंग एप्लीकेशन हो गया, या फिर कोई हेल्थ केयर का एप्लीकेशन हो गया, या फिर कोई ई कॉमर्स का एप्लीकेशन हो गया। मतलब ये कि मार्केट में किसी भी आईटी कंपनी के पास जनरली जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, उन सभी, मतलब मोस्ट ऑफ द जेनरिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स का प्रैक्टिस करा के आपको भेजेंगे, पूरा समझा के। सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट करना नहीं, आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिख रहे हैं तो क्या इसके बदले में और डिफरेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जो आप अपने एप्लीकेशंस को बेटर कर सकते हो, ठीक है? कोई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो तो क्यों यूज कर रहे हो, इन पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ, साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो मैं आपको एक यहां पे समराइज कर देता हूं कि व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो एक है कोर एंड एडवांस जावा। कोर जावा आज के भी डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो हम लोग फीचर्स पूरा डिस्कस करेंगे कि जावा 8 से लेके 21 या जो भी और अपकमिंग जावा के वर्जन्स आएंगे, वी विल डिस्कस ऑल दैट इंपॉर्टेंट फीचर्स विथ अ प्रॉपर एग्जांपल, एंड बाय यूजिंग दैट फीचर इन योर अपकमिंग स्प्रिंग बूट microservices, there also we will use it, simply not only in the core java itself, right? Now after that spring boot पूरा डिटेल में आपको फ्रेमवर्क, हाइबरनेट में मैपिंग तक, जेपीए और ओआरएम को मैपिंग तक, जिसका की यूज है, क्योंकि हाइबरनेट अब बहुत ज्यादा रिलेवेंट इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से नहीं है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, रेस्ट एपीआई, वेब सर्विसेज, डेटाबेसेस, डेवऑप्स के बेसिक्स कह सकते हैं, या फिर एज एन डेवलपर जितना आपको जानना चाहिए डेवऑप्स टूल्स के बारे में, दैट एवरीथिंग वी विल सी। ऑल्सो वी विल डिस्कस द क्लाउड डिप्लॉयमेंट की कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्लाउड पे अपने एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे क्या क्या मैनेज करना होगा। मैसेजिंग क्यूज लाइक काफका एंड रैबिट एमक्यू, डिजाइन पैटर्न्स प्लस सॉलिड प्रिंसिपल्स बहुत डिटेल में प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, सिस्टम डिजाइन, एचएलडी, एलएलडी, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड एक जावा डेवलपर के लिए जेन एआई का कितना आना चाहिए उसे, चैट जीपीटी, गिटहब, कोपायलट, इन सारी चीजों को एक डेवलपर कैसे यूज कर, जैसे मैंने बोला कि एआई पावर्ड
जावा डेवलपर आपको बनाना है, ठीक है ना। तो वो सब कुछ आपको सिखाएंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स विथ आर्किटेक्चर्स, कैसे क्या काम होता है वो सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मॉक इंटरव्यूज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, अप्रॉक्सीमेटली 300 इंटरव्यू क्वेश्चंस का पूरा डिटेल में डिस्कशन रहेगा, जिसके बाहर से आपसे कोई भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इन केस अगर पूछा जाता है, सो यू विल बी कैपेबल इनफ टू आंसर दैट ऑल क्वेश्चंस व्हाट एवर दे आर आस्किंग। तो ये रहने वाला है पूरे कोर्स का फॉर्मेट। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई आपको टॉपिक पढ़ाया, उसका एक वर्कबुक रहेगा। वर्कबुक मतलब कि लेट्स से इन क्लास वी हैव शोन 1 or 2 एग्जांपल्स, बेस्ड ऑन दैट 10 एग्जाम्पल्स एटलीस्ट इज देयर इन द वर्कबुक। सो आप प्रैक्टिस करिए उसे, टाइपिंग करके प्रैक्टिस करिए, नॉट सिंपली जस्ट बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग इट, ठीक है। प्लस उस वर्कबुक का डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपके कोर्स के अंदर में अवेलेबल रहेगा, कि इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आया, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, आपको पूरा डिटेल। तो ये पूरा राइट फ्रॉम द बेसिक डेटाबेस, मतलब कोर जावा, डेटाबेस, एडवांस जावा, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, आर्किटेक्चरल पैटर्न, डिजाइन पैटर्न, सॉलिड प्रिंसिपल, इन सभी चीजों के बारे में रहेगा। इस पे क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी सब कुछ रहेगा, लेकिन आपको इसमें टाइम देना होगा, पढ़ना होगा। तो इन सारी चीजों को जब आप प्रॉपरली करते हैं, सो यू विल नॉट गेट चांस टू कंप्लेन फॉर एनीथिंग। आपका कंप्लेन नहीं रहेगा कि नहीं मेरा तो जॉब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूरा रिसर्च करके, एनालाइज करके बनाया जा रहा है कि किसी भी कंपनी के अंदर में किस तरह के जनरली प्रोजेक्ट्स चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के अंदर में या तो ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट है, या तो हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स हैं, या तो बैंकिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, मे बी कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या कुछ इस तरह के और XYZ प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल का कोई प्रोजेक्ट होगा, है ना, या कुछ समथिंग लाइक दैट प्रोजेक्ट्स विल बी देयर। उस तरह के प्रोजेक्ट्स हम अपने सैंपल प्रोजेक्ट्स में भी डिस्कस करेंगे। क्या टर्म, क्या टर्मिनोलॉजीज कंपनी में यूज होता है, कैसे आपको क्या करना है, किस तरह से बात करना है, एवरीथिंग एंड टू एंड सब कुछ इसके अंदर रहेगा। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके टाइम को कैसे कम से कम किया जाए, और उसके बेसिस पे कैसे आपको जॉब रेडी किया जाए, ठीक है। और जब इतना कुछ होता है, जैसे आज भी जो लड़का इंटरव्यू के लिए जाता है, तो समवॉट वो इसी के आसपास चीजें जानता है, देन ओनली जेटीसी के लड़कों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। कंपनी भी देखती है कि ये लड़का इतना कुछ आता है, इसे हम 7 से 8 लाख में आराम से हायर कर सकते हैं। वेयर एज अगर वही लड़का किसी और कंपनी से आता है और उसे बहुत कम भी आता है, तो वो कम से कम 15 लाख 20 लाख रुपए मांगता है सैलरी मांग। तो आप समझ रहे हो कि हम लोग जब इतना कुछ प्रिपेयर करके, प्रोजेक्ट्स के हैंड्स ऑन के साथ, डिफरेंट टूल्स के साथ, क्लाउड की चीजों के साथ कैसे डिप्लॉय करते हैं, मतलब रियल टाइम में जो भी आप जान सकते हो, सीख सकते हो या कर रहे होते हो, एवरीथिंग यू विल गेट टू लर्न हियर। और जो कि प्रॉपर, मतलब कि एकदम अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के साथ, सारी चीजों के साथ ये कोर्स आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको भी ये एक्सेस मिलेगा कोर्स का। धीरे धीरे जैसे जैसे रिकॉर्ड होते जा रहा है, बहुत सारा कुछ रिकॉर्डेड है एडिटिंग के प्रोसेस में, बिकॉज ऑफ दीज हॉलीडेज एंड ऑल थोड़ा डिले हुआ, तो उनको भी ये मिलेगा। वेयर एज जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको डे 1 से ही पूरा अपडेटेड कोर्स मिलेगा, जिसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनको रहेगा। और अभी हमारा प्लेटफॉर्म भी LMS का वो पूरा नया हो चुका है। आप उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, देख सकते हो कि आपके साथ का लड़का कौन कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, किसने कितना स्कोर किया। टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अभी बन चुका है उसमें, ठीक है। येट अभी हम लोगों ने उसको रोल आउट नहीं किया है, बट यस फॉर आवर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो, वेरी सुन हम लोग उसको रोल आउट कर रहे हैं, जो कि आपके एक्सपीरियंस को काफी चेंज करेगा। एंड बहुत सारी चीजें अभी हम लोग और उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग और ऐड करेंगे, विच आई हैव नॉट डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि और इस कोर्स के अंदर में क्या क्या ऐड करना चाहिए, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, सो दैट अगर लग रहा है कि ये एक
मतलब पॉसिबल है ऐड करना, लॉजिकल है ऐड करना, सो वी विल फॉर श्योर वी विल ऐड इन दिस कोर्स. थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.